नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची दौरे के अंतिम दिन कांके में सीसीएल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रखी आधारशिला। आईआईसीएम के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ किया संवाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की हुई भाजपा में वापसी। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाने का किया ऐलान। लोहरदगा में अदालत ने एक बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को सुनाई फांसी की सजा। सिमडेगा में भी पोक्सो एक्ट के 2 दोषियों को 14-14 साल का सश्रम कारावास। धनबाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी, बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर। और शैक्षणिक और कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत बेल्जियम के 27 छात्र छात्राओं का दल पहुंचा रांची। झारखंड की भाषा और संस्कृति के लिए जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची दौरे के दूसरे और आखिरी दिन आज कांके में सीसीएल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 200 बेड वाले इस अस्पताल का निर्माण स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इसके बाद श्री रेड्डी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हम रिन्यूएबल एनर्जी भी, ग्रीन एनर्जी भी डेवलप करने के लिए हम कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। ये आने वाले दिन में ये चेंज होगा। दुनिया में आने वाले दिन में जो 100% ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट होने का एक बड़ा चैलेंज है हमारा सामने। भारत भी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में आप सब लोगों को इस कोल मिनिस्ट्री में मन से काम करना चाहिए। इस देश के लिए, देश को सेवा करने के लिए मैं काम कर रहा हूं, ऐसा समझकर आप लोग काम करना चाहिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास की भाजपा में वापसी हो गई है। उन्होंने आज रांची स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्र कुमार राय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्री दास ने धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की। रेलवे और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मध्यम और निचली आय वाले लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाली नई वंदे भारत रेलगाड़ियां जल्द शुरू की जाएंगी। चेन्नई में आज एकीकृत कोच कारखाने आईसीएफ के फर्निशिंग शेड में मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 12 महत्वपूर्ण सुधारों के साथ अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों को उन्नत करने सहित परिवर्तनकारी विकास का उल्लेख किया। उन्होंने 2 वर्ष के भीतर कम आय वाले लोगों के लिए 50 नई सस्ती रेलगाड़ियों की शुरुआत करने संबंधी योजना की भी घोषणा की। ये वर्जन 2 है अमृत भारत ट्रेन का। पूरी की पूरी अमृत भारत ट्रेन हमारे साधारण नागरिकों के लिए बनाई गई है। जनरल कोच में वही फैसिलिटीज हैं जो फैसिलिटी किसी प्रीमियम ट्रेन में होती है। उसमें कई फीचर्स नए देखेंगे। सीट्स की क्वालिटी देखिए, फैन की क्वालिटी, चार्जिंग पॉइंट, छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखा गया है। जैसे इसमें ये लंबर सपोर्ट है, तो हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का बहुत स्पष्ट मंत्र है और उसी पे हम सब काम करते हैं और इसमें हर एक वर्ग के लिए अच्छी सुविधाएं हो, वैसा हमेशा प्रयास। लोहरदगा जिले में एडीजे 1 अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने एक बच्ची के दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी इंदर उरांव को फांसी की सजा सुनाई है। यह अमानवीय घटना जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र के आर्या गांव में हुई। उधर सिमडेगा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने पोक्सो कांड के 2 आरोपियों तूफान नायक और अर्जुन नायक को 14-14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तूफान नायक पर 40,000 और अर्जुन नायक पर 15,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। दोषियों ने वर्ष 2021 में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र में हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थकों और रैयतों के बीच हिंसक झड़प में एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना पर बोकारो रेंज के आईजी राज माइकल, डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा, डीसी माधवी मिश्रा और विधायक जयराम महतो अस्पताल पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। आईजी ने कहा कि धर्मा बांध ओपी क्षेत्र में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। घटना का जायजा लेने के लिए एसडीपीओ गए थे। इस दौरान पीछे से पत्थरबाजी की गई, जिससे वे घायल हो गए। उनका स्थिति स्टेबल है लेकिन क्रिटिकल है। उधर इलाज चल रहा था। उनको सभी वाइटल पैरामीटर सब नॉर्मल है। सिर पर चोट लगा है, थोड़ा सा सिर पर क्रैक भी हुआ है। उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनका परिवार तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको दुर्गापुर में ले जाना चाह रहे हैं। उस आधार पर उनको अभी दुर्गापुर फर्दर इलाज के लिए भेजा गया है। गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गिरिडीह डीसी नमन प्रेयस लकड़ा खुद सड़क सुरक्षा अभियान की कमान संभाल रहे हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में उन्होंने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को यातायात नियमों का पालन करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर सभी को गंभीर होने की जरूरत है। टू व्हीलर्स जो हम लोग को विदाउट हेलमेट को दिख रहे हैं, उनको हम लोग एक मैसेज देने के फॉर्म में, ये कोई चेकिंग अभियान नहीं है, ये जागरूकता का अभियान है। हम लोग उनको एहतियात के तौर पे हेलमेट देकर एक अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होने वाली है। देवघर समेत पूरे जिले में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देवघर समेत पूरे जिले में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। डीओ विनोद कुमार ने कहा कि इस वर्ष जिले में मैट्रिक की परीक्षा में कुल 26,666 परीक्षार्थी एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में 14,395 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए जिले में मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए 73 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इंटरमीडिएट के लिए परीक्षार्थियों के लिए कुल 41 केंद्र बनाए गए हैं। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। शैक्षणिक और कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत बेल्जियम के 27 छात्र छात्राओं का एक दल रांची के डोरंडा स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल पहुंचा। इस दौरान स्कूल में एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होकर बेल्जियम के छात्र छात्राओं ने झारखंड की भाषा, संस्कृति और जीवन दर्शन की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा के चेयरमैन फादर अजीत खस ने बताया कि भारत और बेल्जियम के बीच कल्चरल और शैक्षणिक एक्सचेंज कार्यक्रम की पुरानी परंपरा रही है। भारत और बेल्जियम के साथ एक राजनीतिक संबंध स्थापित, भारत और बेल्जियम के बीच में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होते रहे हैं। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में करीब 5 MOU किए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ घेन, एंटवर्प और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के साथ शैक्षणिक अग्रीमेंट किए हैं। कोडरमा में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए न्यायिक पदाधिकारियों ने मरियमपुर के बिरहोर टोला में बिरहोर परिवारों के बीच कंबलों का वितरण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर कई अन्य जगहों पर भी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी की अगुवाई में गरीबों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची दौरे के अंतिम दिन कांके में सीसीएल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की रखी आधारशिला। आईआईसीएम के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ किया संवाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की हुई भाजपा में वापसी। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाने का किया ऐलान। लोहरदगा में अदालत ने एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को सुनाई फांसी की सजा। सिमडेगा में भी पोक्सो एक्ट के
2 दोषियों को 14-14 साल का सश्रम कारावास। धनबाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी, बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर। और शैक्षणिक और कल्चरल एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत बेल्जियम के 27 छात्र छात्राओं का दल पहुंचा रांची, झारखंड की भाषा और संस्कृति की ली जानकारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।